स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी विथ नेचुरल हर्ब्स। पहला ही लोगो, आप थोड़ा लोगों को ध्यान से पढ़े, 100% नेचुरल। और दूसरा दिया हुआ है रियल हर्ब्स विद रियल रिजल्ट्स। इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। पहला ही इंग्रेडिएंट मिला हुआ दालचीनी, और पहला है त्रिफला। सबसे ज्यादा इसमें त्रिफला मिला हुआ है। उसके बाद मिला हुआ है दालचीनी। तीसरा मिला हुआ है जो हम सभी जानते हैं, तीसरा इसमें मिला हुआ है गिलोय 500 mg। चौथा मिला हुआ है मुलेठी। हम सभी जानते हैं मुलेठी के पेट के टीबी के तौर पे, पेट के टीबी के तौर पे मुलेठी का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं कितना बेहतरीन माना जाता है। अगर मैं केवल त्रिफला के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप दुनिया के किसी भी केस पे दे सकते हैं। माने आपको केस क्यों दे सकते हैं? क्योंकि बॉडी में, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीपली जाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं सर, दे सकते हैं। आप यहाँ पे इम्यून सिरप के तौर पे अगर मैं बात करूं, इम्यून सिरप में अगर त्रिफला, त्रिफला को हम सभी जानते हैं कि 1:2:3 के रेशियो में त्रिफला काम करती है। हरेड़, बहेड़ और आंवला। हरेड़, बहेड़ और आंवला, इन तीनों को 1:2:3 के अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तब जाके त्रिफला का निर्माण होता है। और त्रिफला आपको बता दें अल्केलाइन होता है। त्रिफला अल्केलाइन होता है। और दूसरा इसमें दालचीनी, वो भी अल्केलाइन है। तीसरा इसमें जो मिला हुआ ब्राह्मी, वो भी अल्केलाइन है। चौथा जो कि है मुलेठी, वो भी अल्केलाइन है। और अगर आप अपने बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्केलाइन दे रहे हैं तो आप अपने आप को सेव कर रहे हैं। आप कुछ भी खाओ, आपका शरीर एसिड बनाता है। आप कुछ भी खाओ, आपका शरीर एसिड बनाता है। और उसी एसिड के बाद, उस एसिड के बाद आप उस बॉडी को ऐसा क्या दे रहे हो जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है? आप बॉडी को अल्केलाइन दे दो। जैसे ही बॉडी को आप अल्कोलाइन दोगे, बॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, आपका पीएच बैलेंस बन जाएगा। और जब आपका पीएच बैलेंस बन जाएगा तो आपके शरीर में कोशिका का एक लेयर होता है। कोशिका में एक होता है डीएनए, डीएनए में होता है जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र का एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कोशिका का लेयर होता है जिसको बोलते हैं टोपोमियर। क्या बोलते हैं? टोपोमियर। यानी कि किसी ने, अगर आपकी टोपोमियर की जितनी आपकी लंबाई होगी टोपोमियर की नहीं, उतनी ही साल आप जियोगे। अगर आप अपने चाहते हो टोपो, जैसे ही आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो गुणसूत्र का टोपो लेयर की लंबाई घटने लगती है। यानी कि टोपो लेयर की लंबाई घटेगी, यानी आपके मौत के करीब जा रहे हो। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम टोपो लेयर की लंबाई बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। उस तरीकों को बोलते हैं कि आप बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड दे दो। बॉडी में क्या दे दो? नाइट्रस ऑक्साइड। अगर मैंने बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया तो हमारे मांस, हमारे जो पेट की जो, हम सभी जानते हैं कि खाना खाने के बाद हमारा पूरा शरीर का जो खून है, मतलब पूरे शरीर का खून है, पेट में आ जाता है। और इसीलिए खाना खाने के बाद 2 घंटे तक कम से कम 15 मिनट वज्रासन में बैठो, जैसे कि बाबा रामदेव जी बताते हैं। और उसके बाद आप 1000 कदम चलो, क्योंकि आप चलोगे तो आपका बॉडी का जो एल्केलाइन है, वो थोड़ा सा, एसिड जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको तुरंत पेशाब लगेगा और थकान हो जाएगा, बॉडी तुरंत ऑब्जर्व कर लेती है। तो आप इम्यून सिस्टम के साथ मल्टीपर्पज के लिए कर सकते हैं, किसी भी केस पे इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इम्यून सिस्टम को हमेशा गर्म पानी के साथ ही लेना। आप ठंडे पानी के साथ ले रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आप गर्म पानी के साथ ले। अगर इसमें आप तुलसी मिला दें तो और बढ़िया, तुलसी मिला दे, तुलसी भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, अल्केलाइन का सबसे बढ़िया पावर। यानी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा अल्केलाइन है तो त्रिफला। और उसमें जो मिलता है जिसको बोलते हैं आंवला। तो आंवला विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होता है। तो डायबिटीज के केस में भी आप इम्यून सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डायबिटीज रिड्यूस करने के लिए हम ट्रिफला का इस्तेमाल करते हैं। बात से संबंधित 80 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो कि त्रिफला दूर करती है। 50 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो कि दालचीनी दूर करती है। किसी को बुखार आ गया तो आप केवल दालचीनी का पानी का लेप लगा के आप उसको लगा सकते हैं, सरदर्द के केस में। अब आप अल्केलाइन ले रहे हैं, यानी बॉडी को अल्केलाइन की जरूरत है, और ये